अब बड़ी खबर नोएडा से, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा के कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कई जगह पर गुस्साए कर्मचारियों ने जमकर उत्पात मचाया। पथराव के साथ आगजनी की। प्रदर्शन के दौरान वाहनों में आग लगा दी गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। सड़कों पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कर्मचारियों को पुलिस से वहां पर झड़प की तस्वीरें भी देखी। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी है और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। इनकी मांगे हैं कि लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कंपनी की तरफ से ना इन्हें सुना जा रहा था, ना इनकी समस्या का समाधान किया जा रहा था। लगातार 3 दिन से ये ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे थे। ना इनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही थी और जो भी सैलरी बढ़ाने की या तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड रखे, उसको जॉब से ही निकाल दिया जा रहा था। तो कर्मचारी अपने हंगामे, अपने विरोध को लेकर सड़कों पर उतरे। 3 दिन से लगातार वो बैठे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ। भारी पुलिस की आज तैनाती की गई, क्योंकि भीड़ जो वहां मौजूद थी वो उग्र हो गई है। तो ये हम अलग अलग जगहों पर भी देख रहे हैं। हमने फरीदाबाद से भी एक खबर आई, जहां पर भी कर्मचारी जो हैं वो इसी मांगों को, इन्हीं सैलरी ना मिलने और सैलरी ना बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। फिलहाल नोएडा की तस्वीरें, जहां सैलरी को लेकर कर्मचारियों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, आंसू गैस के गोले पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए दागे। हालांकि पुलिस से भी झड़प हुई। भारी तैनाती इलाके में लगाई गई है और पुलिस इलाके पर नजर बनाई हुई है। तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। तो फरीदाबाद की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और वहां पर भी कर्मचारी परेशान हैं। कंपनी में जिस तरह से ना उनके पैसे बढ़ रहे हैं, ना उनको तनख्वाह मिल रही है, और इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी थी। पहले इन्होंने अपनी नाराजगी वहां मैनेजमेंट में दर्ज कराई, लेकिन किसी ने जब कोई सुनवाई नहीं की तो ऐसे में इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, अभी भी उसी तरीके से प्रदर्शन जारी है और यातायात की क्या स्थिति है? ये बताया जा रहा है कि ट्रैफिक डायवर्जन करना पड़ा है, क्योंकि तमाम कर्मचारी अभी सड़क पर दोनों तरफ डटे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रैफिक की जो हालात है वो बहुत ख़राब है पूरे नोएडा में, स्पेशली यहाँ सेक्टर 62 में जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। अभी कुछ वक्त पहले ये जो श्रमिक हैं यहाँ से फैक्ट्री के अंदर घुस चुके हैं। ये यहाँ फैक्ट्री का दरवाज़ा तोड़कर ये सारे श्रमिक फैक्ट्री के अंदर घुस चुके हैं। इनकी अभी भी डिमांड्स वही हैं कि किसी तरीके से जो इनके वेतन है वो वेतन में बढ़ोतरी हो। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो यही वो फैक्ट्री है जहाँ के अभी सारे श्रमिक जो हैं अभी सड़कों पर थे, और उसके बाद जैसे जैसे उनका गुस्सा बढ़ता गया वो इस वक्त फैक्ट्री के अंदर घुस गए हैं और नारेबाजियों का दौर यहाँ पे चल रहा है। ये और बाहर की पूरी सड़कें जो हैं यहाँ लोगों ने जाम कर रखी हैं। किसी भी तरीके से जो है किसी भी वाहन के आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट है यहाँ पे वो ये है कि अभी तक यहाँ पे किसी भी तरह की पुलिस या किसी भी तरह की सेंट्रल फोर्सेस कोई भी यहाँ पर डिप्लॉय नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक तरीके से बोला जाए तो पूरी भीड़ जो है वो बेकाबू होते हुए दिख रही है। मैं कुछ लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करूँगा, आपको तस्वीरें भी यहाँ दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या। मैम, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदर आ गए हैं, क्या मांगे हैं अब आपके आगे? हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। सरकार ने 20-22-25 हजार करी है, तो हमारा डबल ओवर। मालिकों से कुछ बात होती है, वो क्या कहते हैं जब सैलरी? अरे उनसे बात ही नहीं हुई है ना। हाँ, झूठ बुलवाते हैं। और यहाँ पे तक तो कोई निकला भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है। हम बोल रहे हैं शांतनु सर को निकालो, कोई निकाल ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है कोई बाहर। होना चाहिए सैलरी 8 घंटे के 20 से 25 हजार होनी चाहिए, तब पड़ता आएगा हम लोगों का। डबल ओवर टाइम होना, ओटी डबल होना चाहिए, ओटी डबल होना चाहिए। 20 से 25। जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं अभी भी काफी उग्र हैं और उनकी यही डिमांड है कि जो गवर्नमेंट के लेबर लॉज हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अभी भी जो कंपनी की तरफ से है, कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके का जो रिएक्शन है वो अभी तक बाहर नहीं आया है, जिसकी वजह से लोगों में और गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा भी लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन है और उग्र हो सकता है। और आसपास के फैक्ट्री के लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो ये जो भीड़ है, ये भीड़ कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। यानी अंशुल, जरा इसके अगर जड़ को समझने की कोशिश करें तो पड़ोसी राज्य हरियाणा ने दरअसल अपने जो
न्यूनतम वेतन में उसमें 35% की बढ़ोतरी की, लेकिन यहाँ पर वो बढ़ोतरी इनको नहीं मिल रही है, जिससे इनकी नाराजगी है। 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा था। अंशु, जरा ये तस्वीर साफ कीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं, उसके जरा वो सही है या गलत है, क्योंकि 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। बीच में एक महिला के घायल होने की जानकारी मिली, जिसके बाद इनका प्रदर्शन उग्र हो गया। क्या यही वजह है उग्र होने की? 8 घंटे के जी हाँ, मैं इनसे ही आपकी बात कराता हूँ सीधा कि अभी आप लोग यहाँ पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, कंपनी का बर्ताव किस तरीके से रहा है और आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप लोग कैसे और ज्यादा सही है, लेकिन ये सैलरी जो बढ़ाने के प्रयास में है, ये सैलरी बढ़ाना चाहिए कि जो सब चीज का महंगाई बढ़ गया है। गैस मिल रहा 400 रुपया kg, पेट्रोल मिल रहा है 150 रुपया लीटर, रूम हो गया 5000, सब चीज का महंगाई बढ़ रहा है, तो कैसे हम लोग कहाँ? अच्छा, जब आप लोग अंदर कंपनी में बात करते हैं कि सैलरी बढ़ा दो हमारी, तो अंदर से क्या होगा? बात ये महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़नी चाहिए, और क्या। अभी कितनी सैलरी है आपकी? अभी 15-12 दे रहे हैं, और सरकारी कितना न्यूनतम वेतन मिल रहा है? होना चाहिए कम से कम 20 से 25 होनी चाहिए। यहाँ पे चेकिंग के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, चेकिंग के लिए आते हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि सैलरी बता दे, फालतू बता देना और बाद बाकी कुछ नहीं होता। फिर आते हैं लोग, उनसे कहते हैं सैलरी बता देना, ये लोग ना नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग पढ़ते हैं। अभी आगे आपका ये प्रदर्शन कब तक चलते जब तक हम लोगों की सैलरी बढ़ेगी नहीं, हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ पे आपने सड़कें भी जाम कर दी हैं, लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। हमें भी हो रही है। 6000 का रूम है, 5 रुपए का पानी, आज 15 रुपए 20 रुपए की बोतल मिल रही है, गैस 400 रुपए किलो मिल रही है। क्या किया जाएगा? सैलरी 12,000 है, खर्चा बैठता जाके 20,000 का कहाँ से लेके आएंगे? चोरी करें या डाका डाले किसी के? इससे अच्छा तो गांव में जो मजदूरी मिलती है ईट गारा में 500 मिलती, फिर भी ज्यादा मिलती, यहाँ 450। आपने सुना कि लोगों में गुस्सा आक्रोश अभी भी काफी ज्यादा है और ये कह रहे हैं कि जब तक तनख्वाह इनकी नहीं बढ़ेगी, जब तक आश्वासन अंदर से नहीं मिलेगा, तब तक जो ये प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आसपास की भी जो फैक्ट्रीज हैं, अब उनके वर्कर्स में भी ये कहीं ना कहीं ये सोच आ रही है कि उन्हें भी प्रदर्शन करना चाहिए, जिसके बाद जो मजदूर जो यहाँ मौजूद हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी भी तरह के पुलिस या प्रशासन के मौजूद होने का कोई भी अंदेशा नहीं है, कोई भी पुलिस का अधिकारी यहाँ पर दिख नहीं रहा। पूरी